वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। आज मैं वापस आपके सामने हूँ वोकैबुलरी सेशन के साथ। और आज का जो मैंने वोकैबुलरी ली है वो कल की जो भी आपका एडिटोरियल आपका निकला हुआ था द हिंदू में उससे ही ली हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे और एक दो इसमें रिपीटेड भी हैं। रिपीट मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको वो वर्ड्स याद हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है? वैसे तो ये एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड है, पहले तो आप जान लें। और क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल, हार्मफुल हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो हानिकारक। ठीक है, नुकसानदेह, हानिकारक, हार्मफुल। पहले भी मैंने ये वर्ड यूज़ किया है अपने वीडियोज़ में, वोकैबुलरी सेशन में। मैंने दोबारा इसलिए लिया क्योंकि ये आपके पेपर में अवेलेबल था, इसलिए मैंने दोबारा से इसको ले लिया। और इसलिए ले लिया है ताकि आपको, अगर आप बार बार पढ़ोगे इन वर्ड्स को तो ये रिपीट होते हैं और आपको भी याद रह जाएंगे। यूसेस देखते हैं इसका। देयर डिसीजन कैन बी detrimental, okay, detrimental for the welfare of the camp मतलब क्या हो गया? देयर डिसीजन, उनका डिसीजन, कैन बी डिट्रीमेंटल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कैम्प। उनका डिसीजन जो है वो हो सकता है क्या? डिट्रीमेंटल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। किस चीज़ के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कैम्प, कैम्प के वेलफेयर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। सिनोनिम देखते हैं आप कौन कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो इसके। तो पहला वर्ड हम देखते हैं क्या हो सकता है। एक तो आप बोल सकते हो हार्मफुल, तो इंजूरियस भी बोल सकते हो, इंजूरियस बोल सकते हो। ओके, इंजूरियस हो गया। सेकेंड वर्ड क्या हो सकता है इसमें? सेकेंड बोल सकते हो आप डैमेजिंग, डैमेजिंग भी बोल सकते हो। ओके, डैमेजिंग, ओके, इंजूरियस एंड डैमेजिंग। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। कौन कौन से वर्ड्स आप एंटोनिम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हो फेवरेबल, फेवरेबल आप यूज़ कर सकते हो वर्ड एज अ एंटोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल। एंड सेकेंड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो एज एंटोनिम्स के तौर पे प्रॉफिटेबल आप बोल सकते हो। प्रॉफिटेबल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके दो वर्ड्स अपने एंटोनिम के लिए यूज़ करने हैं। डिट्रीमेंटल आप यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट वर्ड पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेविड, LEVIED, लेविड वर्ब है ये। हालांकि इसका बेस वर्ड जो होता है वो लेवी होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? कभी बार आप लोग ये वर्ड सुनते हो। इसका वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब इम्पोज अ टैक्स। ठीक है, और फाइन। ठीक है, किसी टैक्स से या फाइन से रिलेटेड होता है ये वर्ड। अक्सर आप देख सकते हो, अगर आप अपने बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखना चाहो तो उसमें भी आप देखते हो, होता है ये। अब इसका हिंदी में क्या अगर मतलब निकालना चाहें तो आप हिंदी में बोल सकते हो। वसूली करना भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। देखते हैं इसका यूसेज कैसे कैसे होता है। यूसेज पे ध्यान देते हैं। अ न्यू टैक्स was levied, a new tax was levied by consumers on luxury goods। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा? A new tax was levied by consumers on luxury goods। मतलब ये कहने का यहाँ पर हो गया कि क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक नया तरीका का टैक्स लगाया गया है। किस पर? किस चीज़ के ऊपर लगाया गया है? लग्जरी गुड्स के जो आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर के द्वारा लग्जरी गुड्स पर एक न्यू तरह का टैक्स आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि लगाया गया है। ठीक है, ये मतलब हो गया इस सेंटेंस का। अब देखते हैं सिनोनिम और इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है। तो पहुँचते हैं इसके सिनोनिम पे कि क्या हो सकता है। सिनोनिम देखते हैं क्या है। सिनोनिम है, एक तो पहला हमारा हो जाएगा चार्ज। आप बोल सकते हो किसी चीज़ पर चार्ज लगाना भी आप बोल सकते हो।
और सेकेंड वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो लेविट के सिनोनिम के तौर पे। एंटोनिम देखते हैं इसे क्या क्या हो सकते हैं। एंटोनिम पे देखिए, एंटोनिम आप एक बोल सकते हो एक्सोनरेट बोल सकते हो, एक्सोनरेट बोल सकते हैं आप, ओके। एंड सेकेंड वर्ड अगर आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हो रिमूव, किसी चीज़ को भाई रिमूव करना, टैक्स रिमूव कर देना या फिर इम्पोज हो रहा है रिमूव कर देना, दैट वो भी आप यूज़ कर सकते हो एंटोनिम के लिए लेविट के, ठीक है। आई होप वो दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, डेट्रीमेंटल एंड लेविट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हेरीड, थर्ड वर्ड होगा हेरीड, HARRIED, हेरीड। और ये क्या वर्ड है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ये एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब किसी की क्वालिटी बताएगा ये, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है फीलिंग स्ट्रेन्ड, फीलिंग स्ट्रेन्ड, फीलिंग स्ट्रेन्ड, क्या मतलब, या फिर हिंदी में बोल दो परेशान, ठीक है। परेशान होना या परेशान करना इज सेम थिंग। हेरीड आप बोल सकते हो, ठीक है। नया आपको एक वर्ड मिल गया वरीड, अक्सर आप बोलते थे आई एम वेरी वरीड, अब यहाँ पर आप बोल सकते हो आई एम वेरी हेरीड, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको एक अच्छा मिल गया यहाँ से, आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर सकते हो, इसको याद भी हो जाएगा इससे आपको। देखते हैं इसका यूसेज देखते हैं। ही स्पेंट many days feeling harried due to his unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया सेंटेंस का कि ही स्पेंड मैनी डेज, उसने काफ़ी दिन गुजार दिए, किस चीज़ के लिए, फीलिंग हैरीड मतलब परेशान रह करके उसने वो काफ़ी दिन गुजार दिए, क्यों भाई, क्योंकि उसको वो अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। ड्यू टू हिज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उसकी बेरोजगारी के लिए की वजह से वो क्या था, उसने काफ़ी दिन गुजार दिए कि क्या होगा, परेशान रह करके, ठीक है। ये मतलब हो गया, यानी कि अब वो परेशान नहीं होगा क्योंकि उसको हो सकता है एम्प्लॉयमेंट मिल गया हो, ठीक। अब देखते हैं इसका सिनोनिम आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप हेरीड पे। सिनोनिम देखते हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप। एक तो आप बोल सकते हो, मैं ऐसी वर्ड लेती हूँ सिनोनिम में जो आपको पता नहीं हो कि इसके वर्ड पे आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपके एग्जाम में आए और आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो हो सकता है आप उस वर्ड को चूज़ ना करो, बट एक हो सकता है आपका हरेस्ट, ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो हेरीड के लिए सिनोनिम के तौर पर, ठीक है। सेकेंड एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेटेड मैंने अभी बताया, वरीड भी हो सकता है, पर वरीड मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया क्योंकि बहुत सिमिलर वर्ड है, ठीक है। वो आप अपने ध्यान से भी दिमाग से भी लगा सकते हो, बट मैंने ऐसे दो वर्ड्स ऐसे यहाँ पर दिए हैं ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग लगे कि हाँ ये वर्ड भी क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम, जी हाँ ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आप वरीड तो बोलोगे ही, वरीड तो होगा ही इसका सिनोनिम, बट ये दोनों भी होंगे, जो आपके लिए कॉमन नहीं है मैं वही वर्ड्स आपके सिनोनिम में देती हूँ और वही वर्ड्स आपको एज अ मेन वर्ड भी बताती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं एंटोनिम पे क्या हो सकते हैं। एंटोनिम में देखें क्या क्या हो सकता है, उसके बिल्कुल अपोजिट में हेरीड के क्या हो सकते हैं। अनट्रबल्ड बोल सकते हो आप, अनट्रबल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आप बोल सकते हो काम, ठीक है, काम बोल सकते हो। तो ये दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो हेरीड के एंटोनिम के लिए, अनट्रबल्ड एंड काम, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं तीनों ही वर्ड्स को। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्या मतलब होता है उसका, हार्मफुल, ठीक है, जो आपके लिए हानिकारक हो, ये हो गया मतलब। नेक्स्ट हमारा लेविट, ये अक्सर आप देखते हो आपके जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर अक्सर ये दिखा होता है, ठीक है। अभी बैंकिंग न्यूज़ भी देखते हैं तब भी ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर मिलेगा। तो क्या मतलब हो गया आपका, इम्पोज अ टैक्स और फाइन, किसी भी चीज़ पर अगर टैक्स और फाइन लगता है तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट था यहाँ पे हेरीड, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और क्या मतलब है इसका, फीलिंग स्ट्रेन मतलब परेशान होना, ठीक है। ये मतलब आपका हेरीड का हो जाता है, आप याद यूज़ कभी कर सकते हो उसको रेगुलर लाइफ में भी, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या है। ओके तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसोनेंस, डिसोनेंस फोर्थ वर्ड है ये, DISSONANCE, डिसोनेंस, डिसोनेंस है और मतलब क्या है इसका मतलब बताऊंगी अभी, पहले तो ये जान लीजिए ये वर्ड कौन सा है, ये नाउन वर्ड है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी,
लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ हार्मनी। हिंदी में क्या बोल सकते हो आप? हिंदी में बोल सकते हो मतभेद, ठीक है, मतभेद भी आप हिंदी में बोल सकते हो, डिसोनेंस का मतलब, ठीक है। यूसेज देखते हैं क्या हो सकता है इसका, तो यूसेज पे ध्यान दीजिए यहाँ पर। देयर इज अ डिसोनेंस, देयर इज अ डिसोनेंस between two employees, between two employees of the company, of the company, ओके। क्या मतलब हो गया? देयर इज अ डिसोनेंस बिटवीन टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के दो एम्प्लॉयज के बीच में क्या है? मतभेद है। सिंपल सेंटेंस था आपका, ठीक है। अब देखते हैं सिनोनिम में आप क्या क्या बोल सकते हो इसके लिए। सिनोनिम आप क्या क्या यूज़ करेंगे? एक तो आप बोल सकते हो डिस्कॉर्डेंस बोल सकते हो, ठीक है, डिस्कॉर्डेंस बोल सकते हो। डिस्कॉर्डेंस भी आपको मतभेद ही होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर आप देखो सिनोनिम के लिए बोल सकते हैं डिस्पैरिटी, 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 ठीक है। एंटोनिम देखेंगे कि क्या होगा इस वर्ड के लिए। एंटोनिम देखेंगे, एंटोनिम में आप बोल सकते हो एक तो सिमिलैरिटी बोल सकते हो, ठीक है, तो भाई इन दोनों में मतभेद है, या तो फिर दोनों में सिमिलैरिटी यूज हो जाएगी, तो आप डिसोनेंस के अपोजिट सिमिलैरिटी भी यूज़ करते हैं, सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी आप हो जाएगा आपका एंटोनिम एज अ डिसोनेंस के आपके एंटोनिम पे के तौर पे। सेकेंड आप बोल सकते हो अकॉर्ड, अकॉर्ड, अकॉर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो एंटोनिम्स के लिए। कौन किसके एंटोनिम के लिए? डिसोनेंस के, ठीक है। क्या ही होगा समझ में आ गया? डिसोनेंस मीन्स लैक ऑफ हार्मनी, या फिर हिंदी में बोलो मतभेद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिवियन, ये फिफ्थ वर्ड है हमारा, और क्या है इसका? ये OBLIVION, ऑब्लिवियन, और ये भी एक नाउन वर्ड है, ठीक है। ओ लिखा है तो ये ओब्लिवियन नहीं पढ़ोगे आप इसको, ये अ पढ़ोगे, ऑब्लिवियन पढ़ोगे आप, ओके। ये आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, 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 ठीक है। अनकॉन्शियसनेस आप बोल सकते हो, ठीक है। अनअवेयर होना, हिंदी में अगर आप जानना चाहो तो विस्मरण, हिंदी में आप सिंपल विस्मरण बोल सकते हो, ठीक। किसी को भूल जाना भी आप कह सकते हो अनकॉन्शियसनेस। भाई अनकॉन्शियस आदमी जब होता है तो उस वक्त जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको वो याद नहीं रख पाता, वो भूल जाता है, ठीक है। तो वही मतलब आपका ऑब्लिवियन का हो जाएगा। यूसेज पे ध्यान दीजिए, यूसेज पे ध्यान दीजिए इसके वर्ड के यूसेज आप देखें। ही वॉज अनदर, ही वॉज अनदर actor, he was another actor who was consigned, who was consigned to oblivion, oblivion, ओके। मतलब क्या हो गया सेंटेंस का? ही वॉज अनदर एक्टर हु वॉज कंसाइंड टू ऑब्लिवियन, मतलब कहने का यहाँ पर हो गया है कि ये वह एक दूसरा एक्टर है हु वॉज कंसाइंड टू ऑब्लिवियन, जो जिसको जो है विस्मरण के लिए भेजा गया, या फिर कह सकते हो आप जिसको जो विस्मरण हो गया, जिसको भूल जाया गया, ये आप मतलब कह सकते हो ऑब्लिवियन का, इस सेंटेंस का, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप ऑब्लिवियन के। सिनोनिम पे ध्यान दीजिए। सिनोनिम भी यहाँ पे हो सकता है, एक आपका हो सकता है पहला तो अनअवेयर आप बोल सकते हो, ठीक है। अनअवेयर, भाई अनकॉन्शियसनेस, भाई आप कुछ भी अगर उस समय घटित होता है जब आप अनकॉन्शियसनेस फील कर रहे हो या अनकॉन्शियस हो आपका माइंड, तो आप क्या होता है उस समय की जितनी चीज़ें होती है आपसे वो चीज़ अनभिज्ञ होती है, अनवेयर होती हैं, ठीक है। ये मतलब हो गया। सेकेंड आप बोल सकते हो केयरलेसनेस भी आप बोल सकते हो, केयरलेसनेस भी आप यूज़ कर सकते हो ऑब्लिवियन के सिनोनिम के तौर पर, ओके। नेक्स्ट इसका एंटीनिम देखते हैं। एंटीनिम पे ध्यान दीजिएगा। एंटीनिम्स इसके हो सकते हैं, एक तो कंसर्न हो जाएगा, ठीक है, कंसर्न आप बोल सकते हो, एंड सेकेंड आप बोल सकते हो अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस, ठीक, अवेयरनेस आप बोल सकते हो। ये दोनों वर्ड्स आप इसको यूज़ कर सकते हो एंटीनिम के लिए। इसके एंटीनिम के लिए, ऑब्लिवियन वर्ड के एंटीनिम के लिए आप ये दो वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी वर्ड्स, और वर्ड्स भी अच्छे लग रहे होंगे सारे। नेक्स्ट वर्ड पे पहुँचते हैं।
हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है यहाँ पर इस सेशन का आज का, लीथल, LETHAL, लीथल। लीथल काफ़ी लोग जानते होंगे इस वर्ड को, पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ड्स मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ अगर रिपीट होगी तो आपको याद भी हो जाएगा मीनवाइल, ठीक है। और पेपर्स में भी जो है वर्ड्स जो रिपीट होते हैं अक्सर वो आपके जो रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसके ही जो वर्ड्स होते हैं वही आपके पेपर में कहीं ना कहीं मिलते भी हैं जा करके। तो रेगुलर अगर आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहते हो या फिर आपको यहाँ पे रिपीटेड मिल जाएंगी 1-2 वर्ड्स, तो भी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो लीथल मीन्स होता है फेटल। फेटल हिंदी में अगर आप बोलो जानलेवा, जानलेवा, ओके, फेटल, जानलेवा। इसके अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके यूसेज पे। ही एंड शी मेट with a lethal accident। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस बहुत इजी है। ही एंड शी मेट विद अ लीथल एक्सीडेंट, मतलब कहने का यहाँ पर हो गया कि वह ही एंड शी मेट विद वॉट, मतलब किस चीज़ से, वो एक एक्सीडेंट से, लीथल मतलब जानलेवा एक्सीडेंट से उन लोगों का जानलेवा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। मेट मतलब ये नहीं होता मिल गए, उस अपने एक्सीडेंट से मिल गए। जब भी आप एक्सीडेंट के लिए कभी भी यूज़ कर रहे हो तो आप मेट विद ही यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए हमेशा। तो ये सेंटेंस का आपका मतलब हो गया लीथल का। और अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है। सिनोनिम पे ध्यान देते हैं कि इसके सिनोनिम भी आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सिनोनिम भी देखते हैं, सिनोनिम क्या क्या यूज़ हो सकता है इसका। तो एक तो आप बोल सकते हो डेडली, सिंपली आप बोल सकते हो डेडली। एंड सेकेंड आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देते हैं इसके एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हो हेल्दी, एंड सेकेंड आप बोल सकते हो हार्मलेस, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, हेल्दी एंड हार्मलेस, सिनोनिम के लिए डेडली और डिस्ट्रक्टिव, लीथल के लिए। अब एक बार तीनों ही वर्ड्स को रिवाइज करेंगे यहाँ पर। डिसोनेंस एक नाउन वर्ड है, क्या मतलब है, लैक ऑफ हार्मनी विच मीन्स मतभेद होना, ठीक है। कहीं अगर मतभेद की बात हो रही हो तो आप डिसोनेंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब्लीवियन था, नाउन वर्ड है, मतलब है अनकॉन्शियसनेस या फिर विस्मरण होना या किसी चीज़ को भूल जाना, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप अब्लीवियन के लिए बोल सकते हो, अनअवेयर होना इज सेम थिंग। लीथल नेक्स्ट वर्ड है, और ये लास्ट वर्ड था इस सेशन का, ये एडजेक्टिव वर्ड था और मतलब था उसका फेटल, मतलब जानलेवा। तो गाइज आज के लिए ही इतना था आपके सेशन में। आई होप आपको अच्छे लगे होगा आज का वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ऐसे ही मैं आगे फिर से आपसे वोकैबुलरी सेशन के साथ मिलती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।